आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सभी को मसीह बदना देता हूँ। प्रियो, और भी एक दिन प्रभु का अनुग्रह से हमको मिला। एक छोटा जीवन डॉक्टर के प्रभु का पवित्र वस्तु में आने में प्रभु ने मदद किया। अभी आप देखिए, अभी हमको बहुत अनुकूल परिस्थिति है। अभी एक्चुअली मतलब कई बार इस कोरोना के बीच में कई लोग मिलने के लिए जाने के टाइम पर बोलता था अभी कब संगति करने के लिए मौका मिलेगा है। मतलब वो ऐसा दिखाता था हमारे अंदर बहुत तड़प है, लेकिन जब खोलने के बाद में वो जो तड़प दिखाया हुआ लोग मतलब नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि इसी प्रकार मतलब बाहर से ऐसा दिखाने वाला शो करने वाला लोग बहुत है। प्रियो, कितना बड़ा धोखा है। वो अपना मन को भी धोखा दे करके ऐसे बात करता है ना। क्या फायदा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको वास्तव में जो उधार मिला है, प्रियो, जो व्यक्ति एक एक दिन जब संगति में आने के समय में अगर प्रभु ने अगर आपसे बात किया है तो आपका एक बड़ा कर्तव्य है, जो नहीं आया उनको भी बताना कि आपने आज बहुत नुकसान किया। आज प्रभु मेरे से बात किया, शायद आप भी आता तो आपसे भी प्रभु बहुत गहराई में बात करता, लेकिन आपको वो बात उस समय में सुनने के लिए मौका नहीं मिला। मैं कितना भी समझाएगा तो भी वहां पर जो प्रभु समझा रहा था वो बात नहीं हो सकता। ये प्रोत्साहन देना सुना वालों के कर्तव्य है, पर तो हम लोग कई बार अपना कर्तव्य को भी भूल जाता है। कई बार लोग संगति उसको समझता है सिर्फ संडे आराधना। ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु का वचन में अगर आप हमारे इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय का 24-25 वचन पढ़ेगा तो वहां पर हर एक मीटिंग को बनाया हुआ है। सिर्फ एक इतवार का मीटिंग के लिए वो वचन नहीं है ना। आप पढ़ेंगे उसको, और भले कामों में उस्ताने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। देखा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, इसका मतलब संगति को ना छोड़े। नहीं समझा? सिर्फ संडे का संगति की बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना बोलेगा तो जितना भी संगति मिलता है वो संगति को ना छोड़ना। कितने लोगों बात को समझता है प्रियो, एक संगति नष्ट होने पर कितना बड़ा आनंद काल में नुकसान होता है बहुत लोग नहीं समझता। हमें उस संगति में रहना बहुत जरूरी बात है। और आगे जैसे कि कितनों की रीति है, देखा कितनों की रीति है। मतलब उन दिनों में भी बहुत लोग संगति को महत्व नहीं देते थे। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में संगति का महत्व जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। संगति से दूर रहने का मतलब हम कमजोर हो जाना, हम बलहीन हो जाएगा, हम विरोधी का शिकार बनने का खतरा है। कई रीति में विरोधी का एक ही लक्ष्य है, हमें संगति से दूर करे, है ना, कुछ बहाने में। आप देखिए, बहुत लोग संगति छोड़ने के पीछे कोई खास कारण है ही नहीं। छोटी छोटी बातों में कई लोग संगति को छोड़ता है। इसका मतलब क्या है कि उनको प्रभु से इतना आभारी नहीं, सच में वो दिल से प्रभु को प्रेम नहीं करता। प्रभु को कैसे प्रेम करना? हाँ, वो प्रेम नहीं है करके कामों के द्वारा प्रकट हो रहा है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जिसको भी संगति में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, सही में प्रभु का बहुत बड़ा दया है, प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। और इन दिनों में हम लोग एकदम आखिरी की आखिरी क्षणों में हम पहुंच गया, इसलिए मसीह में और भी सिद्ध बनने का आत्मिक गहरी बात है प्रभु हमको बता रहा है। आप देखिए, अभी जो भी उद्धार पाए वो लोग हैं, जो भी नया जन्म पाया है, वो अभी कहाँ पर है? उत्तर के राज्य में, है ना। जब कोलोसियों का पत्री 12 अध्याय उसका 11 से 13 वचन, कोलोसियों की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कहाँ प्रवेश कराया? प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। अभी आप देखिए, वास्तव में मतलब प्रभु यीशु मसीह का उस राज्य में आत्मिक लेवल में हम लोग पहुंच गया, और वास्तव में आश्चर्य रीति में वो राज्य होने वाला है।
उसको स्वर्गराज बोलता है। 1000 साल का वो राज्य को स्वर्गराज बोलता है ना। परंतु अभी हम कहाँ पर है? हम मसीह के राज्य में, या एक प्रकार बोलेगा तो परमेश्वर के राज्य में। कहाँ पर है? परमेश्वर के राज्य में। और परमेश्वर के राज्य का खूबी क्या है? वो अनादिकाल से अनंत काल तक है, अनादिकाल से अनंत काल तक है। परंतु अनेक लोग परमेश्वर की राज्य की प्रजा नहीं। परमेश्वर के राज्य का प्रजा कौन है? जो नया जन्म पा करके प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके चलने वाले लोग आज परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य से हम स्वर्ग राज्य में जाएगा। कहाँ जाएगा? परमेश्वर के राज्य से हम स्वर्ग राज्य में जाएगा। अब ये बात साधारण सुनने वाले लोगों को समझेगा नहीं। मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको उस बात का शिक्षण मिला है। और तो बहुत बार बहुत लोगों को सोचता है कि ऐसा कैसा है, मतलब परमेश्वर का राज्य से फिर स्वर्ग राज्य में जाएगा है। देखो, मतलब स्वर्ग राज्य परमेश्वर के राज्य का एक छोटा भाग है, और एक थोड़े समय के लिए। जैसे हम इंडिया में जाएगा, बाद में केरला जाएगा, बाहर से आने वाला बोलेगा। मतलब केरला क्या है? इंडिया का एक छोटा भाग है, परंतु इंडिया महाराज्य का एक छोटा भाग। परंतु पहले काम रहेगा इंडिया में आएगा, इसके बाद इसको। इसी प्रकार अभी हम पहले परमेश्वर के राज्य में, आज परमेश्वर के राज्य में है कि नहीं, ये बात को भी हमें यकीन करते जाना। जब रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 17 वचन में आपको मालूम है, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया पर लोगों का अनुभव क्या है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ। परंतु धर्म हाँ। और मेल मिलाप हाँ। और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखो, एक बहुत बड़ी बात है, मतलब परमेश्वर का राज्य का अनुभव में मैं एक ही नहीं। आज वो एक धार्मिकता का जीवन लोग नहीं बिताता, एक मेल मिलाप का जीवन नहीं बिताता। छोटी छोटी बातों में लोग क्या करता? नफरत करता, बैर करता, झगड़ा करता, एक दूसरे की निंदा करता, एक दूसरे को तुच्छ समझने लगता। ये सारी बात परमेश्वर के राज्य में नहीं है। फिर परमेश्वर के राज्य में हम सब लोग एक है। परमेश्वर के राज्य में हमारे में ऐसा कुछ भेदभाव का बात है ही नहीं। परमेश्वर के राज्य में आया हुआ हम सभी लोग परमेश्वर का संतान है। हम हर एक लोग भाई भाई है। भाई भाई में कौन सा बड़ा छोटा? भाई भाई में क्या कौन सा भेद है? बहुत बड़ी बात है। परंतु वो प्रकाश, क्योंकि हम सब में कौन है? यीशु मसीह है। हम एक व्यक्ति को तुच्छ नहीं देख सकता, हम तुझे नहीं जान सकता है ना। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 10-11 वचन, कोलोसियों 3 अध्याय का 10-11 वचन। और नए मनुष्य को पहन लिया है, हाँ। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जो भी नया जन्म पाया है वो सभी लोगों ने किसको पहना है? नया मनुष्य को। नया मनुष्य बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह। और आगे उसी में न तो यूनानी रहा, न हाँ। यहूदी, हाँ। न खतना न खतना रहित, हाँ। न जंगली, न स्फूर्ति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अभी आप देखिए, अभी मैं प्रभु में आया हुआ व्यक्ति है, तो मैं कभी भी उधार पाया हुआ मेरे भाई को मैं कभी भी तुच्छ नहीं जान सकता, क्योंकि उसमें कौन है? यीशु मसीह है। अभी हमें एक दूसरे में किसको दिखना चाहिए? हाँ, जरूर प्रभु का ज्ञान की पहचान की कमी के कारण लोगों में, उनके जीवन में, उनका स्वभाव में कमी घटी हो सकता है, क्योंकि आत्मीय जीवन में भी एक बचपना रहता है, पर तो हमेशा बच्चा नहीं रहता, उनमें बढ़ोतरी होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। और तो एक व्यक्ति जब मानो यीशु मसीह आपस में झगड़ेगा क्या? नहीं। पिता पुत्र पवित्र का आपस में कभी भी फूटा है क्या? कभी नहीं, है ना। वो एक था, उस मतलब मेल मिलाप प्रभु मंडली में भी चाहता है। जैसा हम एक है वैसा वे भी एक हो। त्रिएक परमेश्वर एक है, वैसा मंडली हम एक बनकर रहना, ये प्रभु यीशु मसीह का दिल की गहरा चाहता है। अभी आप देखिए हमारे जीवन में हम कहां तक प्रभु का उस इच्छा को पूरा करने के लिए उत्साह गए हैं। हमारी तरफ से हम हर एक से मेल मिलाप में रहना, किसी प्रकार भी हम लोग मतलब कोई पक्ष नहीं होना। मतलब कुरिन्थ मंडली में ऐसा होता था, है ना। कुरिन्थ मंडली में ऐसा कुछ बातें आया। आज मतलब दुनिया में भी, आत्मिक दुनिया में
हम ऐसा बात को देखता है जैसा पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय है उसका 11 से 13 पढ़ना। क्योंकि हे मेरे भाइयों, हलोरे के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ देखो, तुम में झगड़े हो रहे, मंडली में झगड़ा हो रहेगा तो है। परमेश्वर के राज्य में झगड़ा होता है क्या? नोआ के जहाज में झगड़ा है क्या? नहीं नहीं, उधर शेर भी है, हिरण भी है। हिरण को देख करके मैं तुमको कब काट कर खाऊं, ऐसा है क्या? नो। हिरण को देख करके शेर बोलता है, हिरण तेरा पेट भरा है क्या? मेरे को भी घास मिला है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तुम इसमें से खाओ। क्या बोलता है? मैं घास खाते हुए तब तुम, लेकिन मेरे पास ज्यादा है, तुम भी खाओ और, क्योंकि तुमको कम पड़ता होगा। प्यार है। परंतु उधर लोमड़ी भी है, मुर्गी भी है। लोमड़ी का नजर हमेशा मुर्गी में रहता है, और उधर ही मुर्गी के पीछे लोमड़ी जाता है क्या? नहीं जाता कभी भी एक दूसरे को, क्योंकि उनको सबको मालूम है प्रभु के अनुग्रह से हम बच गया। बाहर पूरा हमारा वर्ग पूरा पानी पीकर खत्म हो गया है, और हम बच गया। जो सच्चा उद्धार का अनुभव है वो कभी किसी से लड़ने नहीं जाएगा, कभी लड़ने नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को उस उद्धार का सच्चा आनंद उन पर राज ना करने के कारण छोटी छोटी बातों में हम मैं तू करता है। कितना दुख की बात है प्रियो, हम दुनिया के लोग हैं क्या? अरे एक समय में हम जब दुनिया का था तो हम दुनिया का चाल चलते थे, पर आज हम दुनिया के नहीं है ना। आज प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा, प्रभु ने हमको बचा लिया, हमने नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया है ना, प्रभु का दिल पाया, प्रभु का ईश्वरीय स्वभाव का हमें भागीदार बनाया। सच में ओह, मैं ये सोचता हूँ मतलब उस अनंत काल का जीवन का, उस जीवन के मार्ग में चलने का सारा प्रबंध प्रभु ने हमें करके दिया। प्रियो, अभी आप देखो वृंद मंडली के लोग क्या करता, आगे बढ़ना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। देखो 4 ग्रुप है। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको पौलुस बहुत पसंद है भाई, हम पौलुस का बात ही सुनेगा। तब तक कुछ लोग बोलता है नहीं नहीं हमको अपोलोस का बात पसंद है, अपोलोस का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है। तब तक कुछ लोग बोलते नहीं नहीं भाई कहवा अच्छा है, कहवा की बात हम मानेगा। तब दूसरा एक तीसरा एक जो बोलता है कि हम इन किसी को नहीं मानेगा, तो यीशु मसीह का मानेगा। देखो अभी वहां पर 4 ग्रुप आपस में झगड़ रहे हैं। आप देखिए उनमें उनका उस एकता को ये विचार तोड़ दिया, प्रभु के दिल का उस इच्छा को उन्होंने तोड़ दिया। तब पौलुस वहां पर 3 सवाल पूछता है। आगे क्या मसीह बढ़ गया? हाँ, वो बोलता है तुम लोग इस प्रकार एक एक टुकड़ा बनने के लिए, क्या यीशु मसीह इसी प्रकार बांटा गया? यीशु मसीह को टुकड़ा करने के लिए, प्रभु की मंडली को टुकड़ा करने के लिए, तुम इसी प्रकार का विभाजन लाने के लिए मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़े? क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए पौलुस मारा गया क्या? प्रियो, हमारे लिए मारा गया हुआ एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है। वही उसकी मृत्यु के द्वारा हमें मानव मृत्यु से छुड़ा सका, अनंत काल का पापों से हमें छुड़ा सका है। वो बोलता है भाई तुम लोग पौलुस का कहने के लिए, पौलुस तुम्हारे लिए नहीं मरा है, हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? और आगे या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? देखा है, पौलुस के नाम पर क्या बपतिस्मा मिला? बस 3 सवाल पूछ रहा है, इसमें कुछ भी बात हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रियो, एक बात जानना, मतलब कोई भी प्रकार का ये जो फूट की बात कभी भी मंडली में आने नहीं देना ना। कई बार कई लोग, उनको प्रभु का वचन अगर उनको छू लिया, उनको उनका दिल चित गया, तो फिर वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए प्रयास करता है। वो अपना गलतियों को मान करके मन फिरने के लिए तैयार नहीं, वो कुछ ना कुछ आरोप लगा करके वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी दिखाने की यत्न करता है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज इतना लोग इतना मतलब
घमंड में आ गया है, लोग जाने अनजाने, क्योंकि जिस लोगों को जो संगति बराबर नहीं मिलता ना, वो लोगों को बड़ी आराम से विरोधी को धोखा देना आसानी है। और ये जो संगति प्रभु ने प्रभु का मंडली के लिए दिया हुआ है, इसमें हमें अधिक से अधिक संगति करके एक दिन की, एक बात मैं आपको बार बार पूछता हूँ, जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो क्या प्रभु हमसे बात करता है कि नहीं है? प्रभु हमारे जीवन बदलने के लिए हमारे कम्युनिटी दिखाता है, लेकिन कई लोग अपनी कम्युनिटियों को छोड़ता नहीं, अपनी गलतियों को ताकता नहीं, इसमें लोग धोखा खाता है। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे जीवन में प्रभु इस वचन हमारे और भेजने के समय में प्रभु का दिल में बहुत बड़ा इच्छा है कि ये वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बदले, और रोज हम सुनने वाला वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। एक संगति में जाने के बाद में प्रभु ने मुझसे आज क्या कहा, मुझे किन किन बातों में और भी मन फिरना है, और भी प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़ना है, ये बात को हमें जानना। एक बात है, प्रभु के प्रति, प्रभु का सच्चाई को जानने के प्रति हमारा उत्साह कभी कम नहीं होना। प्रियो, हम लोग आज भी अगर हम सही रीति में परखेगा तो प्रभु की बुलाहट की योग्य रीति में जैसा प्रभु चाहता है उसका एक सीमा में भी नहीं आया। जब मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में प्रभु ने क्या बोला, मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखा, हम हर एक को मसीह में सिद्ध बनना है, हमें उस सिद्धता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ना है। हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे दिल में प्रभु ने इन दिनों में बहुत बोझ दिया, बोला सिर्फ तुम मेरी उपस्थिति में बैठ और मुझे सुनो और मंडली को दो, क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं प्रियो, हम लोग एकदम आखिरी सेकंडों में हम लोग हैं, कभी भी प्रभु का ललकार होगा। तो प्रभु की दास लोग, प्रभु की मंडली को प्रभु ने दिया हुआ एक बड़ा गिफ्ट है। ओरिजिनल दास क्या करेगा, प्रभु से भाग करके वो प्रभु में लोगों को सिद्ध करने के लिए प्रयास करेगा। और मैं आपको दिल से आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसा अभी प्रेरित लोगों ने भी मंडली को बताया था, मानव प्रेरितों का 6:4 में, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। हाँ प्रियो, आप लोगों को कोई बुरा नहीं मानना है, प्रभु का दास अभी हमें विजिट करने के लिए नहीं आया, ये नहीं आया। प्रियो, आपका बातों को लेकर के आपके प्रति प्रभु की उपस्थिति में बैठा, इतना आप जानना। आप कभी भी अपने घर में आ सकता है, आपको मैं अधिकतर मैं प्रेयर में से उड़ करके आपके पास आएगा, और आप लोगों ने ये बात को बहुत बार अनुभव भी किया है। आपको आने में कोई मतलब रुकावट नहीं। तो हमारा प्रयास क्या है, जैसा पड़ोसियों का पत्री में भी हम पढ़ता है, पहला अध्याय का 28-29 वचन में, पड़ोसियों उसके पहला अध्याय का 28 और 29 वचन। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे, मसीह में सिद्ध करके हर एक को उपस्थित करना। भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको पर्सनली मिलने के समय में अगर मैं कुछ बात आपको एक्स्ट्रा कहता है तो उसको आप और भी ज्यादा अनुग्रह समझना, अनुग्रह समझना। मैं आपको कोई किसी को ठोकर खाने के लिए नहीं बोलेगा, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपको अनंतता में मिलने वाला बड़ा लाभ के लिए कुछ बात बताएगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मैंने कई बार मैंने देखा है, कई बार कई लोग उनको समझने के लिए इच्छा ही नहीं। ये कुछ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा अगुवाओं का अधीन रहना, अगुवाओं का अधीन रहना। क्योंकि जब इब्रानियों 13 अध्याय का 17 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय का 17 वचन, अगुवों की आज्ञा मानो, अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनकी अधीन रहो। है ना, कई बार आपको मालूम है जब वो संदेश आता है, कई बार लोग उसके खिलाफ में कुड़कुड़ाते हैं, और वो ऐसे लोग रहेगा
क्योंकि वो लोग संगति को तुझे जाना होगा, वो लोगों का रूट्स प्रभु के रूट नहीं है। लेकिन ऐसा लोगों के द्वारा दूसरे लोग भी ठोकर खाता है, उनकी ओठों से निकलने वाला शब्दों के द्वारा सुनने वाले लोगों में ठोकर आ सकता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में बताया हुआ हर एक एक बातों पर भी हमें गौर देना है, क्योंकि जो सच्चा प्रभु के दास उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? लोगों को यीशु मसीह के अनुसार उसके रूप में बदलना। ओ, मैं आपको बोलता हूं, मुझे इन दिनों में प्रभु ने एक बड़ा बोझ दिया। वो बोझ प्रभु ने दिया हुआ, एक भी आत्मा, एक भी जन कोई वहां पर जाकर के लज्जित होना ना पड़े, प्रभु के आगमन में पीछे ना रह जाए, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। इसलिए आपको मैं दिल की गहराई से मैं बोलता हूं, जैसा अभी गलातियों 4:19 में प्रभु के दास बोझ के साथ बोलता है, तुम में जब तक मसीह के रूप नहीं बन जाता। आप पढ़िए उसको। हे मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा-सी पीड़ा सहता हूँ। देखो प्रियो, ये सच्ची बात है। एक सच्चा प्रभु का दास, उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक दर्द रहता है, एक बोझ रहता है, एक वेदना रहता है। ये लोग कैसा यीशु मसीह के जैसा बनेगा, यीशु मसीह के जैसा बनना। प्रियो, ये पिता का दिल की बोझ है। वो बोझ प्रभु अपनी दासों को देता है, क्योंकि प्रभु की मंडली उस प्रकार बन जाए। देखिए, इसके लिए मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आज भी आप देखो, जो लोग नहीं आया, आपके पास मतलब पेमेंट करना है तो मत करो, फ्री में आजकल लोगों का है, एक महीना का, एक साल का फ्री में लोग करके रखा है। अधिकतर लोगों का मोबाइल आप तोड़ा। आज भी जो लोग नहीं आया ना, एक रिंग करो, अब उनको पूछो, अब उनको प्रोत्साहन करो। कई लोगों का बातों में लोग ठोकर खाता है, क्योंकि वो लोग मतलब उनका बात कैसा है, नमकीन नहीं। हमारा बात कैसे होना चाहिए? बात सुनने वालों को उत्साह आना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा गवाही होना चाहिए कि पुराना ने मुझे प्रोत्साहन दिया था, इसलिए मैं संगति में नहीं आता था, पर मैं अभी आने लगा। नहीं तो मैं सिर्फ संडे विश्वासी था, और तो अभी मैं सिर्फ संडे नहीं, मैं हर एक संगति में आता हूँ। मुझे उनका प्रोत्साहन से बड़ा लाभ मिला। प्रियो, ऐसे कोई भाई बहन मिलेंगे हैं? कौन ऐसा बनना चाहेंगे, है ना? मतलब कई लोगों के बारे में तो ऐसा एक व्यक्ति था, दूसरे को प्रोत्साहन देने में वो बहुत उत्साही था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मंडली में ऐसे लोग चाहिए, है ना? एक बोझ ले लो प्रियो, ये सिर्फ प्रभु का दास का ही बोझ ना रहे, क्योंकि हम सभी लोग प्रभु का शरीर का एक एक अवयव है। हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोड़ा हुआ है, हम एक दूसरे का अंग है। तो हमको मतलब अगर दूसरा भी मतलब उधरी मिलना चाहिए, वो भी बड़ा प्रतिफल पाना चाहिए करके अगर आपका दिल में अगर बोझ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, उसके लिए थोड़ा सा आपको तकलीफ सहना पड़ेगा, थोड़ा आपको कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको शायद झुकना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है। उसके लिए समय निकालो, क्योंकि आपको मालूम है स्वर्ग राज्य में सब लोग नहीं जाएगा प्रिय। जो कई लोग जो अपनी आदतों में चल करके आत्मिक समझ करके चलता है, वे लोग नहीं जाएगा। क्योंकि आपको सबको याद होगा जब मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से 23 तक का वचन कितना गंभीर है। इनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखा, अभी उस समय में देखिए यहाँ पर बहुत दास लोगों का ऐसा अनुभव रहेगा, तो उन दासों को सुनने वाला, उन दासों को पीछे चलने वालों का अनुभव क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? ये उन दासों के बारे में बोल रहा है, आपको समझ में आया? ये उन दासों के बारे में बोल रहा है जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किया है। फिर ऐसा है तो फिर वो झूठ का अनुभव क्या रहेगा? वो कभी नहीं प्रभु के राज्य में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो प्रियो, आज मैं आपको
प्रभु के प्यार में आपको बताना चाहता हूं प्रियो, उस दिन में सर्वोदास लोग नहीं, उनके पीछे चलने वाले सब लोग बहकाए जाएगा। आज एक सच्चा संगति मिलना, एक सच्चा कलीसिया मिलना तक ये तो प्रभु की अपरंपार कृपा है प्रिय, अपरंपार कृपा है ना। मानव आपने देखा होगा कई लोगों का ना वो खुद को ऊंचा करने के चक्कर में है ना। मुझे किसी ने कोई एक बार माना ये यूट्यूब में एक संदेश भेजा था, वो बार बार मुझसे कितना व्यूज है, कितना व्यूज है। मानो क्या है कि उसको अपना बढ़ाइए, वो बातों से ही मालूम पड़ता है कि वो घमंड का आत्मा उसमें चल रहा है। आप देखो मानो उसको प्रचार के बीच में वो पूछने का, अरे प्रभु ने जो भेजा वो सुनेगा। बात समझ में आया? वो कितना लोगों को सुना देखा, इस बात के पीछे आप क्यों जाता भाई? प्रभु का कार्य, आप प्रभु का वाणी सुनाते जाओ। प्रभु ने क्या बोला, मेरी बेटे मेरी वाणी सुनेगा। आपको मतलब कितने लाखों को सुनाए बोल करके आप दुनिया में मेरा सुनने वाला इतना लाख है बोल करके खुद वो घमंड, आत्मीय घमंड। आज कितने लोग सही में जाने अनजाने वो पवित्र आत्मा का अधीन नहीं, एक घमंड की आत्मा का अधीन है। शायद प्रियो वो लोगों के द्वारा बहुत बड़ा कार्य भी हो रहा होगा। जैसे अभी ये यहाँ पर बताया, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से भूतों को निकाला, ये किया वो किया। प्रभु ने कभी उसको तुमने नहीं किया करके नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने उनको नाम दिया कुकर्म करने वाला, कुकर्म करने वाला। प्रियो एक बात जानना है कि आज अपने जीवन को देख करके प्रभु क्या बोलेगा। अरे ये बात को अगर हम नहीं जानेगा तो इसमें सबसे बड़ी बात जो 21 वचन में जो प्रभु ने कहा, मुझे ये प्रभु करके कहने वाला सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन जाएगा? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो आज का दिन में फर्क हो गई। आज का दिन में मैं मेरी इच्छा में जीवन बिताया या स्वर्गीय पिता का इच्छा ढूंढ करके उस इच्छा में जीवन बिताया। आप देखो है? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा पहचान करके उस इच्छा में अगर जीवन नहीं बिताया तो वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक संडे का दिन के लिए नहीं, ये रोज हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके जीवन बिताना है। प्रियो इस विषय में अगर धोखा खाएगा तो कितना भयंकर धोखा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमको अगला युग में प्रभु के साथ वो स्वर्ग राज्य में मिलना है तो रोज प्रभु की इच्छा मालूम करना है। आपको सबको याद है एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रियो ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। मैं ये काम करना चाहिए या ना करना चाहिए, मैं ये बात बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, मैं वहां पर जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। प्रभु की इच्छा क्या है मालूम करो। ये अगर मालूम करते बिना है ना, हम अपनी इच्छा से अगर करता है, आपको सबको मालूम है नीति वचन 14 का 12 वचन में लिखा है, नीति सूत्र 14 का 12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा, मृत्यु मिलेगा। भैया हमारे जीवन में हमारे स्वर्गीय पिता का एक बड़ा इच्छा है, वो इच्छा मालूम करना है। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोज हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हमारा चाल चलन मसीह के चाल चलन होना चाहिए। मसीह के चाल चलन हमें चलना है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, प्रभु की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहना। प्रियो ये हल्की बात नहीं, हमारे प्रति प्रभु का एक भली और भावती और सिद्ध इच्छा है। अभी ये विषय शायद लोगों को नहीं मालूम, परंतु प्रभु ने अपनी वचन के द्वारा हमें प्रकाशित किया है। वो प्रभु की इच्छा क्या है? रोमियो 8 अध्याय उसका 29 वचन, रोमियो 8:29। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले
हाँ। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा, हमें क्या बनना है? पुत्र के स्वरूप में, मतलब यीशु मसीह का जैसा। कितनी बड़ी बात है? हमें यीशु, कुर्सी में बैठो, कुर्सी में बैठो, मतलब हमें यीशु मसीह की जैसा बनाना है। हमें यीशु मसीह की जैसा बनाना। कैसे बनाना? यीशु मसीह के जैसा। ओ, आप देखो, इसे कम नहीं, इसे कम नहीं, यीशु मसीह की जैसा बनाना। हम ये है हमारे स्वर्गीय पिता का सिद्ध इच्छा। ठीक है? उस इच्छा का कारण इब्रानियों के पत्री में 2 अध्याय उसका 10-11 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय का 10-11 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ। उसे यही अच्छा लगा, हाँ। कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, देखा, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हाँ। क्योंकि पवित्र करने वाला हाँ। और जो पवित्र किए जाते हैं, हाँ। सभी सब एक ही मूल से है। हाँ। इसी कारण वह अपने भाई कहने से नहीं लजाता। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उस पर विश्वास करने वाले लोगों को क्या बोलता है? मेरा भाई। क्या बात है प्रियो, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु मसीह का छोटा भाई है। कितने लोगों को खुशी है? अरे हम कौन है? जो भी नया जन्म पाया है, जिसका भी उद्धार हुआ है, प्रियो, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई है। अभी भी बहुत लोग ये बात को इतना विश्वास नहीं करता है। हम कौन है? देखो, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। प्रियो, आपको मालूम है, एक बार मतलब प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम और मरियम में जोसेफ का हुआ बच्चे लोग, वो एक प्रकार यीशु मसीह की मतलब आधा भाई लोग है, घर के अनुसार, है ना। वे लोग यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। उस समय में बहुत भीड़ था, इसलिए वहां पर जब ये बात सुनने के टाइम पर, आप थोड़ा पढ़िएगा मत्ती 12 अध्याय उसका 46 से 50 तक पढ़िए। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, हाँ। तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मरियम में योसेफ को जन्म हुआ मतलब भाई लोग अभी बाहर खड़ा है और संदेश आया। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? देखो, कौन है मेरे माता है? दुनिया ने उस समय तक नहीं पहचाना यीशु मसीह की भाई और माता और बहन कौन है। अभी यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, कौन है मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माता कौन है? आगे। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। देखो, चेलों की ओर, यीशु मसीह की चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह कहता है, देखो मेरी माता, देखो ये लोग है मेरा माता और मेरे भाई ये है। देखा, कौन है? जो भी प्रभु यीशु मसीह की चेला बना है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ये मेरा भाई और मेरा बहन और मेरा माँ है। प्रियो, इसका मतलब आज यहाँ पर बैठा हुआ एक चेला ये कह सकता है, मैं यीशु मसीह का भाई हूँ, है ना। यीशु मसीह के भाई, जब लूका का सुसमाचार 8 अध्याय वही बात में थोड़ा सा विश्लेषण दिया, 21 वचन पढ़ना, लूका 8 का 21। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देखा, मैं मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बहन कौन है? जो परमेश्वर की वचन सुनते और मानते। देखो, आज बहुत लोग प्रभु का वचन सुनते हैं और तो मानते नहीं। वो सिर्फ वचन सुना, मैं संगति में गया था, मैंने वचन सुना था, वो भाई है क्या? नहीं, वो भाई नहीं। जो लोग प्रभु के वचन सुना और माना, प्रभु उनके बारे में कहता है, वो मेरा भाई और बहन और हमारा माँ है। प्रियो, आज हमें परखना है कि यीशु मसीह मुझको देख करके ये मेरा भाई है करके बोलेंगे क्या? आज जो वचन मैं सुनता हूँ, उस वचन को मैं मानता है क्या? कई बार लोगों को क्या लगता है,
नहीं भाई, ये सब मानना बोलेगा तो बड़ा मुश्किल है। ये सब मान करके चलना बोलेगा तो बड़ा दिक्कत की बात है, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा है क्या? प्रियो, प्रभु ने कहा हुआ एक भी बात कोई कठिन नहीं ना। प्रभु के वचन सुनना काफी नहीं, प्रभु में विश्वास करना काफी नहीं, प्रभु के वचनों को मानना है। प्रभु के वचनों को मानना है। आज प्रभु का वचन मानने के लिए कितने पिछले दिनों में प्रभु ने कितना वचन सुनाया। इस वचन से हमारे जीवन बदलना चाहिए। इस वचन ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत कुछ जो प्रभु की अनिष्ट की बात, प्रभु की इच्छा के खिलाफ की बात दूर करना चाहिए। कितने लोगों ने दूर किया? इसका मतलब उन्होंने वचन सुना, प्रभु की इच्छा जाना, परंतु उसको माना नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जो भी हमें इच्छा प्रकट करता है वो इच्छा को पूरा दिल से मानना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में मैं आज प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा छोटा भाई है करके अगर हम विश्वास करता है तो बड़ा भाई की जैसा होने के लिए हमें उत्साह चाहिए। बड़ा भाई ने हमें जो दिया हुआ आदर्श पर चलना हमारे कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं है तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह जब मगदलीनी मरियम को प्रकट होने के समय में भी एक बात उड़ा कर कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहते, देखा वहां यीशु मसीह अपनी चेलों को बारे में उड़ा कर कहता है, वो मेरा भाई लोग है, मेरे भाइयों के पास जाकर के ये कहना। ओ प्रियो, ये वचन आपको कैसे लगता है? मैं तो बोलता हूँ उस वचन पर पढ़ने के समय में मेरा दिल टूटता है। मतलब मैं कौन था, मैं कहां था, प्रभु ने मुझको क्या बनाया? प्रभु यीशु मसीह का मुझे भाई। बाप रे, मुझ जैसा इतने गुनहगार, इतना पापी, इतना नीच हमें प्रभु अपने भाई बोलता। देखो कितना अनमोल बात है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को दिल दिया है, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में पाप क्षमा पाया है, प्रभु को ऐसा कार्य में आनंद है। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। सच्ची में ये बहुत अद्भुत बात है प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह ने मतलब हमें अपने भाई जान करके हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए कुर्बान हुआ है। हाँ देखिए, और आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है और जल्दी हमको लेने के लिए आएगा। हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आकर हमारे पापों का सजा अपने ऊपर लेकर हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। ये दुष्ट संसार से छुड़ाने के लिए अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और वो आज भी हमसे गलती होता है, वो गलती के कारण हम सजा पा करके प्रभु से दूर ना होने के लिए प्रभु हमारे लिए विनती करता। इतना ही नहीं, हमें लेने के लिए आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशा जो भी उदार पाए हुए लोगों के दिल में है, ये सच्चा आशा के साथ वो प्रभु में जीवन बिताता है। प्रियो, आज हमको ये बात को परखना है, मैं कहां तक उस प्रभु का इच्छा जानने में, उसका बात को मानने में उलझाइए। मैं प्रभु की इच्छा जान, आज बहुत लोगों को अपने प्रति प्रभु की इच्छा मालूम, तभी भी वो करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुख भरा बात है। प्रभु की इच्छा मालूम होने के बाद में यदि हम वो काम को अगर नहीं करता तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, उसको क्या मिलेगा? आज नासिक मंडली को जो भी शिक्षण मिला, वो शिक्षण के अनुसार इधर बैठा हुआ हर एक लोग एक शिक्षक बनकर के चलाने के लिए इतना ध्यान दिया है ना। जब लूका का सुसमाचार 12 अध्याय का 47-48, लूका 12 अध्याय का 47-48 में पढ़ा। अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। यो सबको मिला वो वजन बहुत भारी वजन है, बहुत भारी वजन है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब नासिक में पहले से लेकर के हफ्तों में मतलब रोज इस प्रकार वजन सुन करके, और वो भी आत्मिक वजन का इतना आत्मिक गहरा अर्थ के साथ हमें प्रभु ने समझा करके प्रभु के रूप में लाने के लिए प्रभु प्रयास किया। ये सारे बात हम इतना अधिक पाने के बावजूद भी प्रभु की इच्छा प्रभु ने अच्छी तरह हमको अंबर प्रकट किया। इसके बावजूद भी यदि हम ऐसा नहीं करेगा तो प्रभु वचन कहता है वो ज्यादा मार खाएगा। बोले का अर्थ क्या मालूम है? वो ज्यादा नरक में भी कई सल्ले है, उस नरक का सबसे ज्यादा जो तकलीफ को वाला जगह में हो जाएगा। आप देखो क्या चाहता है? हम क्या चाहता है? प्रियो, प्रभु का बातों को ठालना बोलेगा तो कितना दुख भरा बात है हमारे जीवन में। मतलब अगर हमें इस छोटा सा जीवन वाली बात, उस अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये छोटा जीवन है, बहुत थोड़ा समय। प्रभु की बुलाहट पाना, प्रभु का चुनौती पाना, यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर प्रभु ने हमको पसंद नहीं किया होता तो, प्रभु ने अगर हमें नहीं चुना होता तो अभी आप देखिए, मतलब पुराने नियम का जैसा भी नहीं, नए नियम की हमारी अवस्था कितना अलग है, कितना ऊंचा दर्जे का है। मंडली, सबसे श्रेष्ठ बात है, अनादिकाल में प्रभु का दिल में छिपा हुआ एक बड़ा भेद की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम के अनुसार आपको मालूम है, जब दावीद के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 22 वचन पढ़ना, प्रेरितों उसका 13 अध्याय का 22 वचन। जिसके विषय में प्रभु ने, या दावीद के विषय में प्रभु ने गवाही दिया, मुझे एक मनुष्य मिल गया, ईसाई का पुत्र दावीद मिल गया। वो क्या करेगा? मेरा मन के अनुसार मिल गया, वाह 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 वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। है कितना सुंदर बात है प्रियो। इस पीढ़ी में ऐसे एक व्यक्ति बनने के लिए आपको इच्छा है क्या? है? आप बोलो, सुन रहे कि नहीं? है? प्रभु आज दुनिया में देख करके, नासिक की तरफ देख करके ये बोलना चाहिए, मुझे नासिक में एक व्यक्ति मिल गया मेरे दिल के जैसा, वो मेरा इच्छा पूरा करेगा। ऐसा अपने बारे में गवाही प्रभु देने के लिए कितना वो चाहता है। कई लोगों के दिल में इच्छा ही नहीं। अरे ऐसे इच्छा नहीं है क्या? मेरे को तो बहुत इच्छा है भाई, मेरे को बहुत इच्छा है। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु की दिल की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रह करके जीवन बिताने के लिए अगर हमारे दिल में एक चाहत है तो प्रभु उसको पूरा होने में मदद करेगा, मदद करेगा। परंतु इच्छा है क्या? ऐसे इच्छा है क्या? मुझे दावीद के जैसा मैं प्रभु का दिल की इच्छा जान करके मैं उस इच्छा में चलने के लिए तैयार हो करके, कितने लोग आज प्रभु को बोलेंगे? आप ये वचन सुनने के टाइम पर अपने दिल में निर्णय लेना, आप मुंह से जोर से मत बोलो, लेकिन ये सुनने के टाइम पर आपका दिल में क्या निर्णय लेना, प्रभु ऐसा है तो इस पीढ़ी में मैं उस दावीद के जैसा, आपका दिल के जैसा बनना चाहता हूं। आप एक सच्चा समर्पण ये सुनने के समय में करेगा, मैं आपको बोलता हूं प्रभु 100% आपको मदद करके अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा इस पीढ़ी में। मैंने आपको कई बार बोला है मार्टिन लूथर के बारे में। मार्टिन लूथर ने एक बार एक संगति में जाकर के एक साधारण प्रचारक के द्वारा ये बात सुना। वो प्रचारक ने उस दिन इस रीति में प्रचार किया कि परमेश्वर की हाथ में समर्पण किया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर कितना अद्भुत प्रकार इस्तेमाल करेगा करके आज तक दुनिया ने नहीं देखा। अभी ये तो एक आम संदेश था, परंतु मार्टिन लूथर एक कॉर्नर में बैठ करके बोला, प्रभु ऐसा है तो वो व्यक्ति मैं होने दे, मैं तेरे हाथ में मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। प्रियो, उसने कोई गवाही नहीं दिया, कोई संदेश नहीं दिया, परंतु इस वचन सुनने के समय में उस मार्टिन लूथर ने अपने आप को समर्पण किया। प्रियो, आपको मालूम है
16 शताब्दी में पूरा दुनिया को खिलाते हुए प्रभु ने इस्तेमाल किया है। दुनिया को मालूम पड़ गया वो प्रचारक का प्रचार कितना सच्चा हो गया। प्रियो, आज भी प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। आप इस वचन सुनने के समय में आपका दिल में आप जो लेता है निर्णय स्वर्ग देखता है ना। कई लोग वचन आने के समय में दिल में नहीं लेता, यानी तो कौन ये मुसीबत हाथ उड़ाएगा, कौन ये तकलीफ उड़ाएगा, ऐसे लोगों का भावना है। फिर प्रभु उनको कैसे इस्तेमाल करेगा। प्रियो, वचन सुनने के समय में आपका दिल में होने वाला निर्णय स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है। अच्छा, आप बताओ, आपको यीशु मसीह जैसा बनने का कितना लोग सच्चा दिल से बोलो, कितने लोगों को यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए इच्छा है? इच्छा है। हाँ, फिर आपको पलंग में सोने नहीं देगा फिर आपको पलंग में सोने नहीं देगा। आप जो आज तक जो जीवन बिताया ना वो सब बदलना पड़ेगा। हाँ, लोगों को क्या लगता है ये बहुत मुफ्त बात है। ये मुफ्त बात नहीं, दाम देने वाली बात है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी बहुत लोगों को क्या है, अंबानी बनने की इच्छा है, पर तो चारपाई में सोते सोते प्रभु ने आकर के ऐसा करोड़ों, तेरे नाम पर करोड़ों आ गया भाई, चल मिलो, मिलेगा क्या? ये स्वप्न सब दिल से निकाल दो। वो तो अंडा वालों का हिसाब हो गया है। अंडा वाला ने मतलब टोकरी वाला सुना ना आप लोगों ने? हाँ, मतलब डेली आप लोग मालूम, मेरे पहले गांव में अंडा लेने के लिए आता है। उस समय में एक अंडे को कितना रहता? 25 पैसे रहता, 21 पैसे रहता। वो अंडा लेकर के जाता, उसको कितना मिलता? 30 पैसा मिलता। तो उसने सोचा मुझे एक अंडे में 9 पैसा मिलेगा। अभी का बात नहीं, अभी तो 9 पैसा तो है नहीं, अरे पुराना बात। मानो अभी एक अंडे में मुझे 9 पैसा मिलेगा तो मुझे 10 अंडा में 90 पैसा, 100 अंडा में 9 रुपया। अरे ऐसे वो कैलकुलेशन करते करते बोला ऐसे है तो मैं पहले बाद में क्या करेगा, मैं एक मतलब दुकान डालेगा, फिर दुकान में इससे भी ज्यादा अंडा आएगा, तो ज्यादा अंडा आएगा तो मैं 2 साल में कम से कम लाखपति बनेगा। लाखपति बनेगा तो मैं बाद में ट्रकों में अंडा मतलब ये करेगा, आखिर में मैं फ्लाइट में उड़ेगा बोल के हाल दोनों हाथ जोड़ के एक उड़ी बाहर। तो क्या हो गया, जितना टोकरी में था वो टोकरी नीचे गिर गया, जो था वो सब टूट गया। ऐसा नहीं प्रिय, प्रभु कभी भी कोई धोखा का मार्ग नहीं बताता, जीवन का मार्ग है। हमें बहुत लोग अभी भी बहुत लोगों को मिला हुआ बुलाहट का महत्व नहीं समझा है। प्रभु ने किस लिए बुलाया, हमें क्या बनना है, अभी तक उनको वो दर्शन नहीं। कहाँ के लिए बुलाया, हमें ये दुनिया में कैसे जीना चाहिए, अरे ये सारी बात आपको एक एक दिन का कर्तव्य तक मैंने डिटेल से समझाया आपको, हर रोज करने वाला बात। कोई बात में आपको डाउट रहेगा तो आप में से कोई भी मेरे को बोलो कि मैं पुराना विषय में सुनना चाहता हूँ, मैं आपको उस विषय में सिखाऊंगा। लेकिन आप जानना है प्रियो, हमें क्या होना है, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। अभी आप देखिए दावीद उस पीढ़ी में उसने प्रभु का वैसा सेवा भी किया है ना। प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 36 वचन। प्रियो, दावीद अपने समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। देखा, दावीद ने अपनी मनमानी में नहीं सेवा किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। क्यों प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा एक गवाही पाने के लिए हमारे अंदर इच्छा नहीं, चाहते नहीं है। प्रभु ने जैसे दावीद के बारे में गवाही दिया, उस रीति में दावीद अपने समय में प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। प्रियो, उस समय दावीद का समय था तो आज हमारा समय है, आज मेरे और आपके समय है। आज हम कैसा सेवा कर रहे हैं, आज हम प्रभु की सेवा किस रीति में करता है? दावीद हर पल हर बात में बहुत सावधानी के साथ चला
एक दो बात बताकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। जब भजन संगीता उसका 17 अध्याय का 5 वचन में दावीद का एक गवाही हम देख सकता है, मेरे पाँव तेरे पथों पे स्थिर रहे, देखा मेरी पाव तेरी पदों में स्थिर रहे, फिसले नहीं है। बोले कि मतलब प्रभु ने दिखाया वो उस आदर्श पर, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे भी कितना गहरा आदर्श आज हमें मिला, क्योंकि स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर के दुनिया में आकर के हमें कैसे जीवन बिताना है वो चल करके दिखाया है। आप देखो प्रियो, दावीद को मिला हुआ उससे बढ़कर आज हमें प्रभु पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन आपको सबको मालूम है। हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ प्रियो, तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। बहुत ही अनमोल बात है प्रियो, बहुत ही अनमोल बात है प्रियो। यीशु मसीह ने हमें आदर्श देकर गया, आदर्श देकर गया। एक बात मैं आपको बताऊं, दावीद का जीवन में ये विजय रहस्य एक और एक अनोखा शब्द है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। ऐसा अगर मैं और आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जब भजन संगीता 16 अध्याय का 8 वचन, देखा, बस प्रियो, मतलब क्या है बोलता है दावीद, मतलब मैं हमेशा प्रभु की ओर देखता है, प्रभु मैं ये काम करूं या ना करूं, प्रभु तेरा परमिशन है क्या, तेरा परमिशन है तो मैं ये काम करूंगा, तेरा परमिशन नहीं है तो। मैं आपको वो कुत्ते के बारे में बोला था, है ना, जो स्पेशल कुत्ता रहता है उसको हड्डी खाने का नहीं, चूने का नहीं, वो कुत्ते को लेकर जाने के टाइम पर हड्डी दे करके वो कुत्ता हड्डी के पास जाता है और स्वामी के पास देखता है, स्वामी बोलता है नो टाइगर नो, तुरंत आगे जाता है, देखा, तुरंत स्वामी की वाणी आएगा। प्रियो, आज के दिन में कितने लोगों ने, हम प्रभु के लोग कहता है ना, कितने लोगों ने प्रभु के चेहरे की ओर देखा है? अभी मैं प्रभु को मैं अपने सामने देख करके प्रभु के चेहरा या प्रभु मुझे क्या बताता है मैं वो सुन करके मैं चलता हूं करके दावीद गवाही दे सकता है, तो प्रियो उसे कितना बढ़कर आज प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु की आलोचना पा करके प्रभु की इच्छा में चलने के लिए हम कहां तक उलझाई है प्रियो, है? देखो अपने जीवन को पार करना है, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के जैसा बना हुआ लोग है, स्वर्ग राज्य में अपनी मनमानी नहीं चलेगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी करके जो विजय प्राप्त किया वही लोग मिलेगा। आप इस बात को, मैं इसका बहुत गहरी बात है, कल बाकी लूंगा, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। ये लोगों को क्या है ना, सिर्फ हमारा ऊपर से थोड़ा सा वजन, नो, अपने को वजन का बिल्कुल उस आत्मीय गहराई में उतरना चाहिए, हमें प्रभु का वचन में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु में जड़ पकड़ना है मजबूत रीति में, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग मतलब जिस वचन को जिस रीति में समझना चाहिए और अमल करना चाहिए, ऐसा नहीं करेगा तो छोटा समस्याओं में आप झुक जाएगा। और ऐसे समय हम आ चुका है, अब इतना अनुकूल परिस्थिति में देखो, बारिश नहीं, कोई ज़्यादा ठंडी नहीं है और कोई रुकावट नहीं, फिर भी संगति में आने के लिए लोग उलझाए नहीं। अभी आपको मैं बोलता हूँ, प्रभु उन लोगों को तराजू में तोलूं तो कैसे निकलेगा? इधर जो आया वो लोग भी, कितने लोग प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से बोझ से आया, मालूम नहीं, सिर्फ आया हाजिरी लगाया वो भी नहीं। सही में प्रियो, प्रभु का उस राज्य में रहने वाला कौन है ना, हर बात में प्रभु को चाहने वाला, प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देने वाला, कोई गलती से भी उस स्वर्ग राज्य में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। और एक दो खूबी है, मैं आपको कल प्रकट करूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, प्रेस रहो। लेकिन एक बात है, आज प्रभु की उपस्थिति में मेरा जीवन कैसा है। आज इस पीढ़ी में प्रभु ने मुझको प्रेम किया, मुझको प्रभु ने पसंद किया,
प्रभु ने मुझे अपने लिए उसकी इच्छा निभाएगा सोच करके आग्रह के साथ हमको प्रभु ने हमारा उद्धार करके नियुक्त किया है। परंतु प्रियो हम देखो, आज मैं मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है? मुझे प्रभु की इच्छा जानने के लिए, मानने के लिए उलझा गए क्या? परखो प्रियो, परखो, अपने समय को नष्ट ना करो। और भी हमें अपने आप को खाली करना है, अपने आप को छोटा बनना है प्रियो। सच्चाई को अमल करने के लिए हमें एक अच्छा निर्णय लेना है। कहीं भी हमारे से धोखा हुआ है तो वो कबूल करके मन फिरना, रोना प्रियो, प्रभु आप मेरे से ये बातें कर रहा है, मैं कबूल करता हूँ, मेरी कमी घटियों को मैं कबूल करता हूँ बोल के प्रियो कबूल ही करो। ये कभी संगति कितनों भी मानव मुसीबत है तो भी मत छोड़ना प्रियो, मत छोड़ना प्रियो। बाकी सब छोड़ो परंतु प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु की संगति ना छोड़ो। आपने बाकी बातों के लिए प्रभु को छोड़ दिया तो फिर क्या लाभ है? आइए अपने आगे बंद करिए प्रभु वचनों के द्वारा